अच्छा जी, हमारा आज का जो चैप्टर है वो इनपुट डिवाइसेस का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और बेसिकली जो आज के लेक्चर का फोकस है वो इनपुट डिवाइसेस ही हमारे आज के लेक्चर का फोकस है। तो सबसे पहले ये कि इनपुट क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। तो इनपुट का वो कहता है कि इनपुट डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में यूज़र एंटर करता है। यानी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस यूज़र ने देनी है, जो डेटा यूज़र ने एंटर करना है, वो सारा का सारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती हैं, इसको इनपुट कहा जाता है। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट भी नज़र आ रही है। ये जो पिक्चर बनी हुई है इसके अंदर काफ़ी सारी जो वो इनपुट डिवाइसेस भी जो वो आपको नज़र आ रही हैं, जिनको हमने वन बाय वन जो वो डिस्कस करना है। अब इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है इंस्ट्रक्शन का। तो कहता है इंस्ट्रक्शन कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, कमांड्स एंड यूज़र रिस्पॉन्स। कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं मीन्स कि यूज़र ने इंस्ट्रक्शंस एंटर करनी है कंप्यूटर में, जो इनपुट देनी है वो इनपुट बेसिकली इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में देता है। तो इंस्ट्रक्शन आप किस किस फॉर्म के अंदर कंप्यूटर में एंटर की जा सकती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं प्रोग्राम की मदद से भी इंस्ट्रक्शन एंटर की जा सकती है, कमांड्स की मदद से इंस्ट्रक्शंस एंटर की जा सकती हैं, या यूज़र रिस्पॉन्स जो होता है वो भी बेसिकली इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो उसमें हमने सॉफ्टवेयर की या प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और किस तरह से करना है काम। सो यहाँ भी वही प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखी गई है कि प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं और वो इंस्ट्रक्शन यूज़र जो वो इशू करता है। और जैसे जैसे वो प्रोग्राम में वो इशू करता है, सो वैसे वैसे कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वर्किंग करता है। सो एक तो ये फॉर्म हो गई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने की। दूसरी फॉर्म वो कहता है कि जो कमांड्स होती हैं, तो कहता है प्रोग्राम्स रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स दैट आ यूज़र इशू। कि यूज़र ने जो जो कमांड्स पास करनी है, जो कमांड्स यूज़र को उसने देनी है, वो सारी की सारी जो कमांड्स हैं वो भी बेसिकली क्या कहलाती हैं, वो भी इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। इसके अलावा वो कहता है कि जो प्रोग्राम कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है यूज़र को, या कोई कुछ जो वो मैसेजेस की फॉर्म के अंदर जो वो यूज़र से कुछ क्वेश्चंस करता है, तो उन क्वेश्चंस का जो जवाब यूज़र एंटर करता है ओके की सूरत में, कैंसिल की सूरत में, वो बेसिकली उस क्वेश्चन का या उस क्यूरी का जो प्रोग्राम ने यूज़र से पूछा है उसका रिस्पॉन्स होता है। तो वो जो यूज़र रिस्पॉन्सेस होते हैं वो भी बेसिकली क्या होते हैं, वो भी एक्चुअली उनको भी इंस्ट्रक्शंस ही कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली वो कहता है कि ये वो हार्डवेयर है जो कि
यूज़र की इनपुट को कंप्यूटर सिस्टम तक लेकर जाता है। यानी वो हार्डवेयर जो आपको पता है कि हार्डवेयर बेसिकली कंप्यूटर के साथ लगी हुई तमाम डिवाइसेस को कहा जाता है। सो वो हार्डवेयर जिसकी मदद से यूज़र ने अपनी इनपुट परफॉर्म करनी है, यूज़र ने इंस्ट्रक्शंस देनी है, उस सारे हार्डवेयर को इनपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। यानी कंप्यूटर की जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस को कैटेगराइज बेसिकली यहाँ पर कर दिया गया है कि वो तमाम डिवाइसेस जो कि इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन सारी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। तो हमारे बेसिकली आज की लेक्चर का जो फोकस है वो इनपुट डिवाइसेस पर ही हमारा फोकस है। तो वो कहते हैं इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यूजर टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर, कि वो तमाम डिवाइसेस जो कि यूजर को अलाउ करती हैं कि उनको इस्तेमाल करते हुए अपना डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सके, उन तमाम डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस का नाम दिया जाता है। और इसकी सबसे जो कॉमन डिवाइस है वो कीबोर्ड है। आप सब लोगों को जो वो पता है, जो कंप्यूटर नहीं भी यूज़ करते हैं उनको भी पता है कि जो कीबोर्ड है वो बिल्कुल बेसिक जो वो इनपुट डिवाइस है जो कि डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट कंटेन्स द कीज यूजर प्रेसेस टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। ये डायग्राम भी जो यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर मुख्तलिफ जो कीबोर्ड के जो मुख्तलिफ पोर्शंस हैं उनको यहाँ पर एलेबोरेट किया हुआ है। ये मेन जो टाइपिंग एरिया है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपना डेटा एंटर करते हैं। इसके अलावा ये न्यूमेरिक कीज़ हैं, न्यूमेरिक डेटा एंटर करना हो तो आप यहाँ से एंटर कर लेते हैं। ये कुछ यहाँ पर एडिशनल कीज़ बनी हुई है। ये जो F1 से लेकर F12 तक कीज़ हैं ये इनको फंक्शन कीज़ का नाम दिया जाता है। ये एरो कीज़ हैं और यहाँ पर कुछ ये जो बेस लाइन है इसकी, यहाँ पर ये स्पेस बार है, यहाँ पर एक आल्ट की होती है जिसको अल्टरनेट की कहते हैं, फिर एक कंट्रोल की होती है, फिर एक शिफ्ट की भी जो वो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर नज़र आती है, और ये सेंटर में एक एप्लीकेशन की है। इसके अलावा कुछ हमारे कीबोर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर मल्टीमीडिया कीज़ भी जो वो अवेलेबल होती हैं मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि ये यहाँ पर अवेलेबल हैं। और वो कहता है कि ये इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए कुछ कीज़ जो वो यहाँ पर लगा दी गई हैं। तो ये डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा कीज़ होंगी उतना ज़्यादा कीबोर्ड जो है वो एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि कीबोर्ड से जितनी भी कमांड्स हम एंटर करते हैं वो आसानी के साथ जो वो एंटर हो जाती हैं, बजाय इसके कि हम माउस के साथ जो अपनी वर्किंग कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर मोस्टली वो कहता है जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनके साथ जो कीबोर्ड लगा हुआ होता है उनमें ऑलमोस्ट 101 to 105 कीज़ होती हैं अगर आप कीज़ को काउंट कर लें तो। न्यूमेरिक कीपैड होता है जो कि राइट साइड पर होता है, और इसके अलावा फंक्शन कीज़ होती हैं, मैंने आपको अभी भी दिखाई हैं उस डायग्राम में। कंट्रोल की है, ऑल्ट की है, एरो कीज़ होती हैं, विंडोज़ की होती है, एप्लीकेशन की है, टॉगल कीज़ हैं। टॉगल कीज़ बेसिकली ये जो आपकी कैप्स लॉक और नॉन लॉक कीज़ हैं जिनको आप एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाती हैं, अगेन प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाती हैं। तो इस तरह की जो कीज़ होती हैं इनको टॉगल कीज़ का नाम दिया जाता है। इसी तरह से कीबोर्ड का वो कहता है कि इंसर्शन पॉइंट क्या होता है। इंसर्शन पॉइंट बेसिकली कर्सर को कहा जाता है। ये बेसिकली ये जो लाइन होती है, ये जो अभी जो माउस पॉइंटर यहाँ पर आई की शेप में बना हुआ होता है, ये जो लाइन ब्लिंक कर रही होती है इसको कर्सर कहा जाता है। और जहाँ पर ये कर्सर होता है वहीं पर कीबोर्ड से जो आप कैरेक्टर्स एंटर करते हैं वो वहाँ पर एंटर होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो जहाँ पर वो कर्सर होगा वो बेसिकली इंसर्शन पॉइंट होगा, और कीबोर्ड से आप जो भी की प्रेस करेंगे वहाँ पर वही लेटर्स जो वो अपीयर होंगे। उसके बाद दो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कीबोर्ड की। एक वो कहता है वायर्ड कीबोर्ड है और दूसरा वायरलेस कीबोर्ड है। जो वायर्ड कीबोर्ड है वो आजकल यूएसबी की फॉर्म में आता है, और जो वायरलेस कीबोर्ड है उसमें दो कैटेगरीज हैं। ज़्यादा जो कॉमन है वो ब्लूटूथ है।
इंफ्रारेड कीबोर्ड जो वो पहले पहले आता था, अभी आजकल जो वो इंफ्रारेड कीबोर्ड आपको नज़र नहीं आएगा। तो जो ब्लूटूथ कीबोर्ड है वो अवेलेबल है, उसमें भी कई वैरायटीज़ हैं। तो ज़्यादा कॉमन जो है वो ब्लूटूथ है या यूएसबी जो वायर्ड कीबोर्ड है, ये दोनों बड़े कॉमन कीबोर्ड्स हैं। इसके अलावा वो कहता है कुछ कीबोर्ड्स हैं जिनको एर्गोनोमिक कीबोर्ड का नाम दिया जाता है, और बेसिकली ये जो हमारी रिस्ट की इंजरी है उसको रिड्यूस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एर्गोनोमिक कीबोर्ड ये होता है कि इसके आमतौर पे कीबोर्ड आपने देखा होगा यहाँ से शुरू होता है और ये स्पेस बार के साथ ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो एर्गोनोमिक कीबोर्ड होता है इसके साथ ही ये रिस्ट को सपोर्ट करने के लिए ये यहाँ पर इसकी बेस जो वो साथ लगी हुई होती है, जहाँ पर आप अपने रिस्ट को रख सकते हैं और इजीली आप टाइपिंग कर सकते हैं। सो ये सॉफ्ट होता है, ये जो पोर्शन है। आमतौर पर जो टेबल वगैरह होता है वो तो हार्ड होता है, तो कुछ लोग जब उस पर टाइपिंग करते हैं तो उनको हैंड की या जो रिस्ट इंजरीज हैं वो हो जाती हैं। तो इस चांस को रिड्यूस करने के लिए और जो कीबोर्ड है इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए और इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए एर्गोनोमिक कीबोर्ड जो इंट्रोड्यूस किया जाता है। जी, अभी जितना हमने स्टडी किया है इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। ये लास्ट स्लाइड है कीबोर्ड के हवाले से। कीबोर्ड को कहते हैं जो हमारी मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर जो स्मॉलर कीबोर्ड होते हैं। आपने अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर देखा होगा कि एक स्क्रीन पे वर्चुअल कीपैड जो वो आपको नज़र आ जाता है, या जो पुराने हमारे पास मोबाइल्स थे उनका कीपैड भी बहुत स्मॉल होता था। एक बटन के ऊपर 3 लेटर्स जो वो लिखे हुए होते थे और हम 1 बाय 1 जो बटन प्रेस करना पड़ता था। फिर मोबाइल के मॉडल्स चेंज हो गए और अभी जो मोबाइल के मॉडल्स हैं वो उन पे हमें बटन्स नहीं बल्कि स्क्रीन पर ये एक वर्चुअल कीपैड जो वो नज़र आ जाता है और हम वहाँ से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कीबोर्ड के हवाले से वर्किंग थी। इसमें मुझे बता दें अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, अगर नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस वो इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि यूज़र को अलाउ करती हैं कि वो स्क्रीन पे ये जो पॉइंटर मूव हो रहा है, ये जो एरो साइन मूव हो रहा है, इसको पॉइंटर कहा जाता है, तो इसको कंट्रोल किया जाए। लिहाजा जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उनकी मदद से हम स्क्रीन पे जो एरो साइन है या जो माउस पॉइंटर जिसको कहा जाता है इसको कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि पॉइंटर मैंने आपको बता दिया कि छोटा सा सिंबल है स्क्रीन पे जो कि लोकेशन वाइज जो वो उसकी शेप जो वो चेंज होती रहती है, और जब हम इस पॉइंटर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम कीबोर्ड को इस्तेमाल नहीं करते हैं। कीबोर्ड बेसिकली डाटा एंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। सो वो पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं आज हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है वो है माउस। वो कहते हैं माउस जो है वो ऐसी बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि जो वो आपके हाथ में जो फिट आ जाती है और कंफर्टेबल है, और इस पर वो कहता है कि दो जो वो आपको बटन्स लगे हुए नज़र आते हैं, एक लेफ़्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है, और सेंटर पे जो व्हील बटन है इसको बेसिकली स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है जो कि पेजेस को स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो वो कहता है कि ज़्यादातर जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनमें ये माउस जो लगा हुआ होता है और हम माउस पॉइंटर जो स्क्रीन पे जो पॉइंटर है उसको कंट्रोल करने के लिए माउस को इस्तेमाल करते हैं। और माउस भी बेसिकली हमारे पास दो तरह का है, एक तो वायर्ड माउस है और दूसरा वायरलेस माउस है। यानी वायरलेस माउस बेसिकली ब्लूटूथ माउस होता है, और वायर्ड जो कि यूएसबी माउस आजकल अवेलेबल है। फिर उसके बाद माउस का एक अल्टरनेट है जिसको ट्रैक बॉल कहा जाता है। बेसिकली जो ट्रैक बॉल है वो क्या है
वो कहते हैं कि ये एक बाल है जो कि माउस की तरह की होते हैं और ये माउस के ऊपर लगा हुआ होता है। देखिए माउस को, अगर आप माउस पॉइंटर को मूव करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे पॉइंटर है, अगर आप उसको मूव करना चाहते हैं तो आप माउस को अपने टेबल के सर्फेस पे मूव करते हैं। जैसे जैसे आप मूव करते हैं वैसे वैसे पॉइंटर मूव हो जाता है। और जहाँ पर जगह कम होती है वहाँ पर अब माउस को मूव नहीं कर सकते, तो फिर हम उस जगह पर ट्रैक बॉल को रख लेते हैं। ट्रैक बॉल को मूव नहीं करना पड़ता, ये अपनी जगह पर ही रहता है। और इसका ये जो बॉल है इसको हम फिंगर से मूव करते हैं। जिस डायरेक्शन में बॉल को मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में माउस पॉइंटर भी मूव हो जाता है। तो ट्रैक बॉल बेसिकली माउस का अल्टरनेट है। इसको इन्वर्टेड माउस भी कहा जाता है, क्योंकि जो पुराने माउस थे उनके नीचे ही बॉल होता था। जब हम माउस को सरफेस पर रोटेट करते थे तो उसके नीचे जो बॉल होता था वो बॉल भी मूव करता था, वो घूमता था और उसके रोटेशन से जो माउस पॉइंटर स्क्रीन पे मूव किया जाता था। सो वैसे ही जो ट्रैक बॉल है ये माउस का अल्टरनेट है। और ट्रैक बॉल में बॉल जो ऊपर लगा हुआ होता है, आप डायरेक्टली इस बॉल को फिंगर से मूव कर सकते हैं। सो पूरे ट्रैक बॉल को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद टच पैड आ जाता है। टच पैड में वो कहता है कि जो टच पैड है ये आमतौर पे हमें लैपटॉप कंप्यूटर्स में मिलता है। और जो टच पैड है इसमें एक छोटा सा पैड है और इसमें आप फिंगर जो मूव करते हैं इस टच पैड पे रख के, तो जिस डायरेक्शन में आप फिंगर मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में जो माउस पॉइंटर है वो मूव हो जाता है। बेसिकली ये टच सेंसिटिव होता है और लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर हमें ये मिलता है। कुछ ऐसे कीबोर्ड्स भी हैं जिनके साथ टच पैड भी लगा हुआ होता है, वो एक्सपेंसिव हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं माउस का अल्टरनेट। और उसके बाद फिर हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक आ जाती है। पॉइंटिंग स्टिक वो कहता है कि ये जो छोटे नेटबुक कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर कीज के सेंटर में एक छोटा सा बटन होता है। ये देखें, ये रेड कलर का आपको बटन नज़र आ रहा है। तो ये जो बटन है बेसिकली ये लाइक जिस तरह से पेंसिल का रेजर होता है, लेड पेंसिल के ऊपर एक रेजर लगा होता है, उस रेजर के साइज का ये बटन होता है। और आप इसको जिस डायरेक्शन में प्रेस करेंगे उसी डायरेक्शन में माउस पॉइंटर मूव हो जाएगा। ये बेसिकली प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है और इसको थोड़ा सा जो फिंगर से आपने प्रेशर देना है और जिस डायरेक्शन में आप प्रेशर देते हैं उसी डायरेक्शन में माउस पॉइंटर भी मूव हो जाता है। लिहाजा इसको पॉइंटिंग स्टिक का नाम दिया जाता है। तो इस स्लाइड में हमने 3 पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ी हैं। एक ट्रैक बॉल है, एक टच पैड है और एक पॉइंटिंग स्टिक है। जी, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप ये चैट बॉक्स में कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये टॉपिक्स क्लियर हैं तो फिर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं। जी, पॉइंटिंग स्टिक का क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग स्टिक को दोबारा रिपीट कर दें। पॉइंटिंग स्टिक बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो छोटे लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं जिनको नेटबुक का नाम दिया जाता है, जो 8 या 10 इंच की उनकी स्क्रीन होती है और उन पर इतना जो वो स्पेस नहीं होती कि टच पैड लगाया जाए। देखें, ये एक डायग्राम यहाँ पर आपको नज़र आ रही, तो ये यहाँ तक जो वो ये कीज़ होती हैं और कीज़ के आगे फिर ये टच पैड लगा होता है और ये इसके 2 बटन होते हैं। अब जो हमारे पास नेटबुक कंप्यूटर होता है उसकी स्क्रीन इतनी वाइड नहीं होती, उसकी स्क्रीन छोटी होती है। तो जब आपने उसको बंद करना है तो वो मुश्किल जो कीज़ हैं वो उन्हीं को कवर करती है। तो फिर वहाँ पर स्पेस नहीं होती कि वहाँ पे अगेन एक टच पैड भी जो वो लगाया जाए। तो फिर क्या किया जाता है कि आपकी कीज़ के सेंटर में एक पॉइंटिंग स्टिक यानी एक इस तरह छोटा सा एक बटन जो वो लगा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल पेंसिल की रेजर की तरह का बटन होता है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो मैं माउस के साथ पॉइंट आउट कर रहा हूँ पॉइंटिंग स्टिक। तो आप इसको फिंगर से प्रेस करके जिस डायरेक्शन में आप इसको फिंगर से प्रेशर देते हैं उसी डायरेक्शन में माउस पॉइंटर मूव हो जाता है। तो अगर आप उसको लेफ़्ट साइड पे जो वो प्रेशर करेंगे तो माउस पॉइंटर लेफ़्ट पे चला जाएगा।
अगर आप राइट साइड पे जो है उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे तो वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो इसलिए इसको पॉइंटिंग स्टिक का नाम दिया जाता है। तो ये ऐसा वो लाइक जैसे स्टिक होती है वो वैसी स्टिक नहीं है, ये बस एक पेंसिल रेजर की साइज का एक छोटा सा रबड़ का जो बटन होता है जो कि पॉइंटर को स्क्रीन पे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास टच स्क्रीन और टच सेंसिटिव पैड्स आ जाते हैं। टच स्क्रीन मेरे ख्याल में हम सबको जो ज़्यादा अच्छी तरीके से इसका आइडिया है, हमारे जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सारे के सारे टच स्क्रीन हैं। हमारे पास जो ATM मशीन्स हैं वो भी जो वो उनमें भी टच स्क्रीन जो वो अवेलेबल है। और इसके अलावा वो कहता है कि टच सेंसिटिव पैड्स हैं जो कि म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टच स्क्रीन एक बड़ा कॉमन है जो आप इनपुट डिवाइस के तौर पर जो इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इजी है और इसीलिए वो कहता है कि अब बहुत अच्छे जो वो टच स्क्रीन जो वो अवेलेबल है। तो चूंकि हम स्क्रीन पर टच करते हैं और हमारी इनपुट आगे ट्रांसफ़र होती है, लिहाजा ये भी एक जो वो इनपुट डिवाइस कहलाती है ये। उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट सरफेस है, टच सेंसिटिव पैड्स हैं। बेसिकली ये भी टच स्क्रीन के हवाले से ही जो वो कुछ डिवाइसेस हैं जो कि आपको जो वो शो करवाई गई हैं, जो कि जो वो एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पर जो इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर तो गालिबन माइक्रोसॉफ्ट सरफेस जो वो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पर जो वो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस को जो वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ये स्क्रीन पे जो वो आपको एक पिक्चर जो वो नज़र आ रही है, और ये एक टच सेंसिटिव पैड है। ये आईपॉड जो वो गालिबन इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, और ये जो पैड है इसका ये टच सेंसिटिव है। यहाँ पर कोई बटन्स नहीं आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। आप सिंपल जो वो इसको टच करते हैं और टच करके जो हमारी इनपुट है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो पेन इनपुट्स हैं वो आ जाती हैं। बेसिकली जो पेन इनपुट्स हैं वो ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि पेन को यूज़ करते हुए इस्तेमाल की जाती हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमारे पास स्क्रीन होती है वो छोटी होती है और हम वहाँ पर टच करने के लिए हमें किसी ऐसी बारीक चीज़ की ज़रूरत है, लाइक जिस तरह से पेन होता है। तो फिर उन डिवाइसेस के साथ लाइक पेन की तरह की इनपुट डिवाइसेस भी अटैच होती हैं, जिनको हम पेन भी कह सकते हैं, उसको स्टाइलस भी कहते हैं, या इनको डिजिटल पेन का नाम भी दिया जाता है। तो ये कुछ पिक्चर्स जो मैंने लगाई हुई हैं, यहाँ पर देखें कि आप पेन को जो इस्तेमाल करते हुए ये जो मैप है इसको जो वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, या यहाँ पर जो वो आप कुछ राइट डाउन करने के लिए जो पेन को यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली पेन ऐसे होते हैं जिनके अंदर किसी किस्म की कोई इंक नहीं होती। डिजिटल पेन जैसा कि नाम से जाहिर है कि, या लाइट पेन नाम से जाहिर है कि इसमें से लेज़र लाइट जो है वो मुमकिन है कि लेज़र लाइट जो वो इसमें से निकलती हो, जो कि इनपुट के लिए इस्तेमाल होती हो। या सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो आजकल के मॉडर्न पेन्स हैं उनके अंदर एक फ़ोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, जो कि जब आप राइट डाउन कर रहे होते हैं तो उसका पिक्चर जो वो लेता है, उसका अपना एक छोटा सा उसके अंदर उसकी मेमोरी होती है, उसका ब्लूटूथ होता है, उसका प्रोसेसर होता है, जो कि वो सारी चीज़ें प्रोसेस करके और वाया ब्लूटूथ जो सिस्टम को भेज देता है, और सिस्टम जो फिर उस कैरेक्टर को रिकग्नाइज करके तो आपके उस एडिटर के अंदर राइट डाउन कर देता है। तो इस तरह की जो हमारे डिवाइसेस हैं इनको पेन इनपुट का नाम दिया जाता है, या इनको स्टाइलस भी कहते हैं। अक्सर जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनके साथ जो स्टाइलस अवेलेबल होता है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई इंक नहीं होती, कोई जो बैटरी नहीं होती। ये बस एक छोटा सा जो वो प्लास्टिक की स्टिक होती है जो कि स्क्रीन को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वो कहता है विद पेन इनपुट यू टच अ स्टाइलस और डिजिटल पेन ऑन अ फ्लैट सरफेस टू राइट, ड्रा और मेक द सिलेक्शन।
ये देखें, इस डायग्राम में आपको ये एक स्टाइलस जो नज़र आ रहा है जो कि मोबाइल के साथ जो वो अक्सर लगा हुआ होता है। आपने अक्सर ऐसे मोबाइल्स देखे होंगे जिनके साथ ये छोटा सा स्टाइलस जो वो लगा हुआ होता है और आप उसको स्क्रीन पे टच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं इसके साथ आप कीबोर्ड को भी जो वो अटैच कर सकते हैं और कीबोर्ड को अटैच करके तो आपने इनपुट को जो इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप ये एक मैप को शो करने के लिए बेसिकली ये एक नेविगेशन रिसीवर है जो कि आप अपनी गाड़ी की विंडो के बाहर जो वो लगा देते हैं और वो आपको मैप की जो कंडीशन है, जो डायरेक्शन है, वो आपके मोबाइल पे जो वो आपको शो करवा रहा होता है। ये ब्लूटूथ है, ये भी बेसिकली इनपुट डिवाइस है। ये कैमरा है, ये भी इनपुट डिवाइस है। आप अपने मोबाइल को डायरेक्ट लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी बेसिकली आपका एक इनपुट डिवाइस जो वो कहलाता है। उस वक्त जब आप इसको कनेक्ट करते हैं और अपना डेटा जो है इसके अंदर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये डॉक स्टेशन लगा हुआ है जो कि एक वर्चुअल कीपैड जो वो हमारे टेबल के सरफेस पे जो वो हमें दिखा देता है और हम जो यहाँ पर जिन जिन कीज़ पे क्लिक करते हैं वो डाटा हमारा इस डिवाइस के अंदर जो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बेसिकली ये वाया वायरलेस जो इसके साथ कनेक्टेड होता है और ये यहाँ से इंफ्रारेड के ज़रिए हमारे सरफेस पर ही ये एक कीपैड जो वो बना देते हैं। ये वर्चुअल कीपैड होता है। ये डायग्राम ज़्यादा क्लियर है और यहाँ से आप जिस चीज़ की को टच करते हैं वो इनपुट जो वो सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये कुछ जो वो अदर जो वो इनपुट्स थे। फिर उसके बाद जो हमारे पास गेम कंट्रोल्स आ जाते हैं कि जब आप गेम खेलते हैं तो गेम खेलते हुए कौन कौन सी डिवाइसेस को जो वो आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए वो कहता है कि वीडियो गेम्स आप कंप्यूटर पे जो खेल सकते हैं। आमतौर पे ज़्यादातर लोग जो वो कीबोर्ड को ही एज ए इनपुट डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो जिनको ज़्यादा शौक होता है गेम्स खेलने का तो वो फिर कीबोर्ड को इस्तेमाल करने के बजाय जो स्पेशल डिवाइसेस बनाई गई हैं गेम्स के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। इनमें एक तो गेम पैड्स हैं, आपने अक्सर जो वो देखे होंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड पर ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे ये गेम पैड्स हैं जो कि गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें ज़्यादा आसानी के साथ आप गेम खेल सकते हैं। जॉयस्टिक एंड व्हील्स हैं। जॉयस्टिक बेसिकली ये जॉयस्टिक है, इसमें ये बेस होती है, ये इसका हैंडल होता है। आप इस हैंडल को मूव कर सकते हैं। इसके ऊपर बटन्स लगे हुए हैं, कुछ यहाँ भी बटन्स हैं। तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इस हैंडल को यूज़ कर लिया जाता है। बेसिकली ये एक तरह की एक स्टिक है और ये जो बटन्स लगे हुए हैं ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने के लिए, शूट डाउन करने के लिए मुख्तलिफ उन्होंने बटन्स लगाए हुए हैं, जैसे कि माउस के ऊपर बटन या कीबोर्ड के ऊपर गेम जो वो आपको बटन स्पेसिफाई कर देते हैं। इसी तरह से ये व्हील है। आमतौर पे जो रेसिंग गेम्स होती हैं उनको चलाने के लिए व्हील्स और ये पैडल्स को यूज़ किया जाता है। फिर लाइट गन है। आपने अक्सर ये देखा होगा, अगर आप में से कोई किसी जो जहाँ पर आप जहाँ के छोटे बच्चे प्ले करते हैं, अगर आप वहाँ पर कहीं जो गए हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी स्क्रीन्स पर इस तरह की गन्स आपको नज़र आती होंगी। तो इस गन में से बेसिकली लेज़र लाइट जो निकलती है और ये आपने ऑब्जेक्ट को हिट करती है और जो स्क्रीन होती है सामने वो उसको जो एज ए इनपुट के तौर पे जो इस लाइट गन को इस्तेमाल किया जाता है। फिर डांसिंग पैड्स हैं जो कि मोशन सेंसिंग कंट्रोलर्स हैं। ये डांसिंग पैड बना हुआ है जो कि आप अपने फुट के साथ जो है इसको कंट्रोल करते हैं और आप जिस डायरेक्शन में जो आप अपने फुट को प्रेस करते हैं इसमें से वैसी साउंड निकलती है। तो ये मोशन सेंसिंग गेम कंट्रोलर्स हैं। आप अक्सर जो 3D वर्चुअल रियलिटी है उसमें
इनको जो इस्तेमाल करते हैं, ये गिटार है। तो ये मुख्तलिफ वो डिवाइसेस हैं जो कि हम अपने कंप्यूटर के साथ एज ए इनपुट के तौर पर किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पे जो हमारी वर्किंग है उसमें तो ये इस तरह से नहीं होता, लेकिन जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हमारे पास फिर डिजिटल कैमरा आ जाता है। इसको हम नेक्स्ट सेशन में जो क्लियर कर लेते हैं, एलेबोरेट कर लेते हैं।